फिगर इट आउट खत्म होने के बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अभी तक हम एडिशन कर रहे थे नंबर्स को, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। बट अगर तुम याद करो, जब हम एडिशन भी कर रहे थे, इफ यू आर एडिंग अ नेगेटिव नंबर, सो वो ऑलरेडी हम सब्ट्रैक्शन उस टाइम पे करना सीख गए थे। अगर हम कह रहे हैं कि +7 में -5 ऐड कर दो, तो आंसर आ रहा है 7 - 5 विच इज इक्वल टू 2। सो ये सेम है एज +7 में माइनस कर दो +5 को, तो ये सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन सेम ही बन जाएगी, 7 - 5 इक्वल टू 2। खैर, हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे जब हम एडिशन भी कर रहे थे, बट ये अलग से अब हमें सब्ट्रैक्शन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं सब्ट्रैक्शन, है ना। अब सब्ट्रैक्शन ही किस रिलेशन में पढ़ा रहे हैं? सब्ट्रैक्शन टू फाइंड विच बटन टू प्रेस, कौन सा बटन प्रेस करना है, किस चीज का बटन प्रेस करना है, वही बिल्डिंग ऑफ फन में लिफ्ट बटन अगर तुम उसका कॉन्सेप्ट याद करो, तो उसकी एक इक्वेशन थी। देखो, ये सब चीज पढ़ने से पहले हम वो वाली इक्वेशन याद करते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन प्लस मूवमेंट will give us the target position, या initial floor plus movement will give us the target। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो बराबर हैं, है ना। इक्वेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैलेंस। अगर तुमने एक बैलेंस देखा है, ये लटकने वाला बैलेंस है जो एक वली से लटका हुआ होता है ना। इस पे 3 स्ट्रिंग्स होते हैं, इस तरह से बैलेंस के और शेप्स भी होते हैं, बट ये दो चीजों को एक साथ मेजर करता है। जब वो दोनों चीजें बराबर होती हैं तभी ये बैलेंस अपने लेवल पे आता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन को इसी तरह से सोच सकते हो तुम कि इसके लेफ्ट राइट, इसका लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, और राइट वाला पार्ट कौन सा है, इस इक्वेशन का राइट वाला पार्ट ये है ना, जहाँ हम टारगेट की बात कर रहे हैं। तो उसके लेफ्ट और राइट में चीजें बराबर हैं। अगर आप इसके लेफ्ट में कुछ ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन को, बिकॉज हमने बोल दिया इक्वेशन मतलब इक्वल, सो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए जो चीज यहाँ आप ऐड कर रहे हो, लेट्स से यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर इधर माइनस कर रहे हो 2, तो इधर भी 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन आपने पहले ही पढ़ी होगी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो जो फंक्शन आप उसके लेफ्ट साइड पे लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, वही आपको राइट हैंड साइड पे लगाना पड़ेगा। सो अब हम ये लिफ्ट के रिलेशन में ये वाली इक्वेशन पढ़ रहे थे, इनिशियल पोजीशन प्लस मूवमेंट इज गिविंग अस द टारगेट। अगर मैं इस इक्वेशन में से दोनों साइडों में, है ना, माइनस कर दूं इनिशियल पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड में से भी माइनस कर दूं माइनस इनिशियल पोजीशन, और राइट हैंड साइड में से भी कर दूं माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो जब तुम इस वाले इनिशियल प्लस मूवमेंट में से माइनस करोगे इनिशियल, तो इनिशियल माइनस इनिशियल इधर खत्म हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपका क्या बच जाएगा, टारगेट माइनस इनिशियल। तो ये इक्वेशन बन चेंज होके क्या बन जाएगी कि योर मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर माइनस इनिशियल फ्लोर। अगर आपको मालूम करना हो कि मुझे क्या मूव करना है, और आपको ये पता है कि मैं अभी इस फ्लोर पे हूँ और मेरा टारगेट फ्लोर ये वाला है, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो, आप टारगेट माइनस इनिशियल करके अपनी मूवमेंट पता कर सकते हो लेफ्ट में जाने से पहले। तो ये इन्होंने समझाने की यही कोशिश करी है इसमें कि अगर आप अपना टारगेट फ्लोर माइनस इनिशियल फ्लोर कर दो, तो आपको लिफ्ट में जाके कौन सा बटन प्रेस करना है, वो मूवमेंट आपको पता चल जाएगी इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन इसी वाली इक्वेशन से आई है जो हमने इनिशियल पढ़ी थी, इनिशियल पोजीशन प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट। इसी में दोनों साइडों में चेंज करके, या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने पहले पढ़ी थी, इसमें दोनों साइड में इन्होंने इनिशियल पोजीशन माइनस कर दिया, या फिर इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि इनिशियल उठा के इन्होंने लेफ्ट साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे ले गए, तो उसका साइन नेगेटिव हो गया, है ना। तो हमें ये मिल गई, ये वाली एक इक्वेशन मिल गई है, ये वाली एक इक्वेशन मिल गई, टारगेट पोजीशन और टारगेट फ्लोर माइनस द इनिशियल फ्लोर।
विल गिव अस द मोमेंट। अगर मुझे टारगेट फ्लोर, मुझे +6 फ्लोर पे जाना है और मैं अभी 0 फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो मुझे लिफ्ट में जाके कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए? So my movement is given by target minus initial. So +6 minus 0. This will give me the moment. So इसका आंसर आ जाएगा अगेन 6 या +6 ही रह जाएगा। तो मुझे मुझे क्या मूवमेंट करना है? +6 दबाना है। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे 6 फ्लोर पे जाना है, तो मुझे क्या बटन दबाना है? +6, प्लस तो दबाना है 6 टाइम्स, है ना? नाउ लेट्स से बची हुई जगह है तो उसको ही भरते हैं। लेट्स से कि मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और मुझे टारगेट पोजीशन मेरी क्या है कि मुझे 6 फ्लोर पे जाना है। लेट्स से कि मुझे 6 फ्लोर पे जाना है, तो अब मैं क्या करूं? क्या बटन प्रेस करूं? वैसे भी सोचो अगर मैं सेकंड फ्लोर पे हूं और मुझे 6 फ्लोर पे जाना, मतलब मुझे 4 मंजिल और ऊपर जाना है अभी, है ना? तो सिमिलरली अगर आप टारगेट फ्लोर, ये वाला पार्ट अलग है, ऊपर वाला टारगेट फ्लोर मेरा था +6, उसमें से माइनस कर दूं अपना इनिशियल वाला फ्लोर विच इज +2, दिस विल गिव मी द मूवमेंट। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो पहला ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगा, प्लस फर्स्ट नंबर के पहले प्लस होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। सेकंड ब्रैकेट ओपन करने से पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस कर दे, बन जाएगा -2। 6 - 2 क्या होता है? 4। उसको आप +4 भी लिख सकते हो। तो आपको कितना मूव करना है? अगर आपकी इनिशियल पोजीशन सेकंड फ्लोर है, आपको जाना है टारगेट फ्लोर 6 फ्लोर पे, तो टारगेट फ्लोर माइनस द इनिशियल विल गिव यू योर मूवमेंट, वो जो कि हमें +4 नजर आ रही है। तो मुझे मुझे लिफ्ट में बैठने के लिए बेसिकली कह रहे हैं कि आपको सब्ट्रैक्शन अभी मालूम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला कुछ मालूम होना चाहिए। वो हम पहले से कर रहे थे, इसलिए हमें कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट हाँ, आपको ये वाली इक्वेशन जो हमने बनाई लिखी है, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि टारगेट फ्लोर माइनस इनिशियल फ्लोर विल गिव यू द मोमेंट। बाकी देखो, अब सब चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ ताकि हम ये पढ़ सकें इन्होंने जो लिखा हुआ है। सभी चीज़ें मिटा देता हूँ, तो अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा इसलिए रहे ताकि आपको टारगेट फ्लोर माइनस इनिशियल फ्लोर विल गिव यू योर मूवमेंट, ये चीज़ समझाने के लिए ये लोग पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये नेगेटिव का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। सो इन अर्लियर क्लासेस वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एज टेक अवे। मतलब कि अगर किसी नंबर से दूसरा नंबर को माइनस कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अवे दैट क्वांटिटी। अगर हम जैसे 10 में से, देखो उन्होंने लिखा हुआ भी है, जैसे 10 में से 4, आपके पास इनिशियली 10 है, जैसे उन्होंने बोला कि 10 बुक्स हैं और यू टेक अवे 4 बुक्स, तो आपने कितनी बुक्स रह जाएंगी आपके पास? उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? इनिशियल 10 में से कितने टेक अवे हो गई? 4, बीच में माइनस साइन आ गया माइनस का, सो 10 - 4 विल गिव यू 6। सो उसको बोल सकते हैं 10 टेक अवे 4 इज 6। 10 में से 4 अगर टेक अवे कर दोगे तो आपके पास 6 बच जाएगा। ये समझने का तरीका है। इसकी इंग्लिश पे आने की जरूरत नहीं है, इसकी मैथ्स याद रखो। इनिशियली आपके पास एक क्वांटिटी थी, उसमें से कुछ क्वांटिटी किसी ने ले ली तो वो टेक अवे हो गई, वो माइनस हो गई आपकी इनिशियल क्वांटिटी से। इनिशियली आपके पास 10 किताबें थी, 4 किताबें किसी ने ले ली, तो आपके पास कितनी किताबें बची? 10 - 4 6, ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यू मे ऑल्सो बी फेमिलियर विद अनदर मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन विच इज रिलेटेड टू कंपैरिजन और मेकिंग क्वांटिटीज इक्वल, है ना? क्वांटिटीज को इक्वल करने के लिए कि अगर आपको 10 को 6 को इक्वल करना है तो 10 में से क्या टेक अवे करोगे कि वो 6 के बराबर हो जाएगी? 4 टेक अवे करोगे। तो इस तरह से भी आप क्वांटिटीज इक्वल करने के बारे में भी सोच सकते हो। देखो ये क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस सिचुएशन, आई हैव 10 विद मी एंड माई सिस्टर हैज 6। मेरे पास 10 है, मेरी सिस्टर के पास 6 है। नाउ आई कैन आस्क द क्वेश्चन, हाउ मच मोर मनी शुड माई सिस्टर गेट इन ऑर्डर टू हैव द सेम अमाउंट एज माइन? कितनी ज्यादा और पैसे होने चाहिए मेरी सिस्टर के पास ताकि हम दोनों के पास बराबर पैसे हो जाए? बराबर पैसे मतलब बराबरी आ जाए, मेकिंग क्वांटिटीज इक्वल। तो छोटी क्वांटिटी में क्या ऐड करूं कि वो बड़ी क्वांटिटी के बराबर हो जाए? तो उसके लिए भी सेम इक्वेशन ही रहेगी, है ना? इसको भी आप ये बोल सकते हो कि 6, इसके लिए आप बोल सकते हो कि 6 इज इक्वल टू 10 माइनस वट क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 - 4, है ना? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 6 को 6 में क्या ऐड करें कि वो 10 बन जाए?
6 में क्या ऐड करेंगे 10 बन जाए। देखो ये लिखा हुआ भी इन्होंने, 6 में क्या ऐड करेंगे वो 10 बन जाए। तो वो क्या ऐड करें, मतलब 6 + 4 ऐड करेंगे तो वो 10 बन जाएगी। क्या आप इस इक्वेशन को देख के सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली? आप इसमें एक 1 1 1 करके नंबर 1 2 3 4 करके ऐड करके देखो, 6 में क्या ऐड करोगे 10 बन जाए। नहीं तो लेट्स से कि हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये सिंपल है, आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट प्रिंसिपल सेम रहेंगे। 6 + ? इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को बराबर रखने के लिए दोनों साइड से एक नंबर माइनस कर दो। कौन सा माइनस कर देते हैं? -6। बचा हुआ नंबर लिख लेते हैं, +6 प्लस वट नंबर इज इक्वल टू 10 -6। लेफ्ट हैंड साइड में -6 करा था, राइट हैंड साइड में भी -6 कर दिया। ठीक है, सो ये -6 लेफ्ट हैंड साइड में, -6 + 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 0। -6 + 6 करो या 6 - 6 करो, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बस ये क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। ये कितना था? दिस इज इक्वल टू 10 - 6। जो राइट हैंड साइड में उसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो 4। सो दिस क्वेश्चन मार्क कैन बी सॉल्व फ्रॉम दिस इक्वेशन। 6 + क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10। तो इसमें आप दोनों साइड से इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 6 माइनस कर दो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, राइट हैंड साइड में 10 - 6 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, जो हमने देखो अब ये करा, ये वाला स्टेप से ये वाले स्टेप पे गए कि हमने एक नंबर को माइनस किया है। हमें दिखा क्वेश्चन मार्क के अलावा एक्स्ट्रा जो था वो हमने माइनस किया लेफ्ट हैंड साइड से, वही हमने माइनस किया राइट हैंड साइड से। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर बहुत से लोग इसको ही करते हैं कि देखो 6 + क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10। तो वो कहते हैं कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे इक्वेशन में कोई नंबर को लेके जा रहे हैं तो उसके साइन को बदल दीजिए बस। तो ये 6 उठा के, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क है और लेफ्ट हैंड साइड से 6 उठा के राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, 10 - 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बन जाए 10 - 6 = 4। तो वो डायरेक्टली ऐसे भी कर देते हैं, बजाय ये वाला स्टेप बीच में लाने के कि जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है क्वेश्चन मार्क, उसके अलावा जितना भी नंबर है हमने उसको माइनस कर दिया। हमने इसमें -6 दोनों साइड पे क्या था, वो कहते हैं कि इसी स्टेप को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आप लेफ्ट हैंड साइड से 6 को उठा के राइट हैंड साइड में -6 लिख दो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व हो सकती है इक्वेशन। खैर चलो, सो मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन का मतलब ये दो चीजें ही होती हैं, व्हाट इज टेकन अवे, है ना, और दूसरी बात क्या होती है? देखो इन्होंने दो बातें लिखी हैं, एक तो ये टेक अवे लिखा हुआ है बोल्ड में ऊपर, अगर देखोगे स्क्रीन पे राइट हैंड ऊपर टेक अवे लिखा हुआ है, और दूसरा ये बोल्ड करके लिखा है मेकिंग क्वांटिटीज इक्वल। तो ये दो चीजें आप सब्ट्रैक्शन में सोच सकते हो, या फिर फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टू बी एडेड, hence you are trying to find the missing number which is to be added to make the quantities equal। ये सब्ट्रैक्शन ही हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमने बहुत अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है। ओके, हम देखते हैं, इन्होंने लिखा है फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स वी विल यूज दिस मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एज मेकिंग इक्वल और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टू बी एडेड। सो समझने के लिए हम उसको, सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम यही सोचेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स वी विल यूज दिस मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। है ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब कि हम मेकिंग इक्वल और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हो, नहीं तो मैथमेटिकली हम सीधा उसको डिराइव कर सकते हैं। हमें मैथमेटिक्स आती है कि पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने शुरू में ही सीख लिए थे। आपको इसकी इंग्लिश मीनिंग अगर समझनी है तो ये वाली इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, है ना। बट ये दोनों से अच्छा है कि तुम्हें जो एग्जांपल अभी पढ़ाया गया ना लिफ्ट का, लिफ्ट के बारे में सोचो, या फिर ये सोचो नंबर लाइन के थ्रू सोचो। वो मूवमेंट अलोंग द नंबर लाइन आप हमेशा याद रख सकते हो कि जब भी हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो हम नंबर लाइन में किधर को चलते हैं, राइट को चलते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर माइनस करते हैं तो नंबर लाइन में किधर को चलते हैं, लेफ्ट को चलते हैं। इसका उल्टा नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाता है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो लेफ्ट में जा रहे थे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव नंबर तो हम राइट में को जाएंगे, है ना। और जब हम ऐड करेंगे नेगेटिव नंबर तो हम लेफ्ट की तरफ को चले जाएंगे। उस तरह से सोचना ज्यादा बेटर है, बट ऐसे भी आप सोच सकते हो। एनीवेज, अब इन्होंने बोला है कि इवेल्युएट 15 - 15
तो हम बचपन से करते नहीं आ रहे, 15 माइनस 15 10 10। अब ये कह रहे हैं इवेल्युएट 100 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 90। कह रहे हैं इवेल्युएट 74 माइनस 34, उसका क्या आंसर हो जाएगा 44। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, अभी कह रहे हैं फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव से करो, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव करो। तो इस पर्सपेक्टिव को देखो, मेकिंग इक्वल मतलब अगर हम ये वाला फर्स्ट वाली ये करें, मेकिंग इक्वल या फिर फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, तो 34 में वो कौन सा नंबर है जिसको ऐड करेंगे हम, तो इट विल बी इक्वल टू 74, तो वो 44 है। 34 प्लस 44, सॉरी इसका आंसर था 40, देखो हम खुद ही गलतियां कर रहे हैं, उनको सुधारते फिर रहे हैं। 74 माइनस 34 मतलब 40, 44 नहीं। तो हम 34 में कौन सा नंबर ऐड करें कि वो 74 बन जाए, तो 40, दोनों को ऐड करके भी देख लो, ये 74 ही तो बना रहा है। सो वी फाउंड दी मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, जिस मिसिंग नंबर की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 34 में वो कौन सा नंबर होगा जिसको आप ऐड करोगे कि वो 74 बन जाए, या 34 को 74 से इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसमें 40 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 10 में क्या ऐड करोगे कि वो 100 बन जाए, 90। सिमिलरली 5 में मिसिंग नंबर कौन सा है जो ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 15, या 5 में क्या ऐड करोगे कि वो मेकिंग इक्वल 15 के बराबर हो जाएगा, हम क्या ऐड करेंगे 5 में 10, जो हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं इनकी सब्ट्रैक्शन के बाद। तो आप उस तरह से भी सोच सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। ओके, आगे टीचर्स नोट बोला है कि टीचर्स पढ़ लें इसको, बच्चों को ना पढ़ाएं, बट ठीक है। क्या कह रहे हैं, इन जनरल व्हेन देयर आर टू अनइक्वल क्वांटिटीज सब्ट्रैक्शन कैन इंडिकेट द चेंज नीडेड टू मेक द क्वांटिटीज इक्वल। ठीक है, ये बात ठीक कह रहे हैं। अगर एक लार्ज नंबर है और एक स्मॉल नंबर है, एक स्मॉल नंबर है और एक लार्ज नंबर है, तो ये अनइक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, इन दो अनइक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा which will indicate the change needed to make the quantities equal। ठीक है, जब लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर करोगे, so you will find some missing number, that missing number needs to be added to the small number to make it equal to the large number। ये यही कह रहे हैं, लार्ज नंबर। ठीक है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे आप अपने आप आ सकते हो। कैसे आओगे आप, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन लिखी है, लार्ज माइनस स्मॉल नंबर इज द मिसिंग नंबर, तो स्मॉल प्लस मिसिंग नंबर इज इक्वल टू द लार्ज नंबर। अब इस इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को जहां लिखा है लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर, इसमें क्या करो तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें स्मॉल नंबर ऐड कर दो दोनों तरफ, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ स्मॉल नंबर ऐड कर दो, या फिर ऐसा करो कि इस स्मॉल नंबर को उठा के इधर ले जाओ इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, यहाँ नेगेटिव के साइन के साथ है, तो ये क्वेश्चन मार्क प्लस स्मॉल नंबर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सिर्फ लार्ज नंबर बच जाएगा, जिसको हमने घुमा के इस तरह से लिख दिया कि स्मॉल नंबर प्लस क्वेश्चन मार्क विल गिव यू द लार्ज नंबर। तो आप मैथमेटिक्स से भी इस सारी इंग्लिश तक पहुंच सकते हो। ओके, अभी कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन टू फाइंड विच बटन टू प्रेस, तो हमने वही जो बात करी थी अभी कि टारगेट फ्लोर माइनस इनिशियल फ्लोर, इनिशियल फ्लोर विल गिव यू द मूवमेंट, है ना, इनिशियल फ्लोर प्लस मूवमेंट इज गिविंग यू टारगेट फ्लोर। तो अब इसी इक्वेशन को घुमा के इन्होंने इस तरह से लिख दिया, नीचे बोल्ड में लिखी हुई भी है, देखो, टारगेट फ्लोर इज माइनस स्टार्टिंग फ्लोर, ये जिसको हम इनिशियल फ्लोर करें, इज इक्वल टू द मोमेंट नीडेड। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने इसको, इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ा था कि स्टार्टिंग फ्लोर स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मोमेंट, हम पहले एडिशन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे एडिशन का साइन था,
will give you the target floor. तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे कैसे आ सकते हो? स्टार्टिंग फ्लोर को, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो बोल्ड कर रखी है, इसमें से इधर नेगेटिव वाले स्टार्टिंग फ्लोर को उठा के इधर लाओगे तो ये मूवमेंट प्लस स्टार्टिंग फ्लोर बन जाएगा, तो इस इक्वेशन में इधर लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू द टारगेट फ्लोर। दोनों तरफ इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ स्टार्टिंग फ्लोर ऐड कर दो। अगर दोनों तरफ स्टार्टिंग फ्लोर ऐड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली माइनस स्टार्टिंग फ्लोर उससे कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ टारगेट फ्लोर रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे बन जाएगा मूवमेंट नीडेड प्लस स्टार्टिंग फ्लोर। मूवमेंट नीडेड प्लस स्टार्टिंग फ्लोर को आप स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट भी लिख सकते हो, और इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होते तो किसी भी एक डायरेक्शन को आप पहले लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी लिख सकते हो, तो आपको ये वाली सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। एनीवेज, तो यहाँ पे हम पढ़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं इस सब्ट्रैक्शन के साइन को, ये जो बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन बना हुआ है, इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन टू फाइंड विच बटन टू प्रेस। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्लोर, if you subtract starting floor from the target floor, you will get to the movement needed. You will find out what is the movement needed. तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस तरह से आ जाएगा। सो अब चलो देखो पढ़ते हैं इन्होंने और क्या लिखा है, इस सबको मिटा देते हैं। होपफुली ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा इक्वेशंस को हैंडल करने का, प्लस माइनस में थोड़ा सा समझ तो आ ही रही होगी। सो योर स्टार्टिंग फ्लोर इज आर्ट सेंटर एंड योर टारगेट फ्लोर इज स्पोर्ट्स सेंटर, वट शुड बी योर बटन प्रेस। सो इन्होंने बोला है कि आपका स्टार्टिंग फ्लोर आर्ट सेंटर है और आपका टारगेट फ्लोर जो है वो स्पोर्ट्स सेंटर है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका, हमें तो यही याद नहीं क्योंकि बिल्डिंग हमारे सामने नहीं नज़र आ रही, हर पेज पे तो बिल्डिंग बनी हुई है नहीं। सो आपका +2 आर्ट सेंटर है ना, आर्ट सेंटर जो है आपका ये +2 है, यहाँ पे +2 लिख दो। और जो आपका स्पोर्ट्स सेंटर है विच इज़ योर टारगेट फ्लोर, वो +5 है, वो +5 है। तो इसके नीचे स्पोर्ट्स सेंटर में +5 लिख लो। तो अब वट शुड बी योर बटन प्रेस, बटन प्रेस मतलब मूवमेंट, मूवमेंट कितनी होती है ये बता रहा है हमें, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर कर दोगे तो आपको मूवमेंट पता चल जाएगी। टारगेट फ्लोर है मेरा +5, माइनस कर दूंगा स्टार्टिंग फ्लोर, वो मेरा +2 है। उसको सॉल्व करें सिंपली, ब्रैकेट्स को ओपन करें, फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, +5 की आपको 5 लिख दिया। नेक्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, इसका उल्टा भी होता तो भी है, प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा मिलकर माइनस ही बनाते हैं। तो ये -2 आंसर आ गया 3, जिसको आप +3 भी लिख सकते हो। तो मेरी मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, +3। अगर मेरा स्टार्टिंग फ्लोर सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ और मुझे फिफ्थ फ्लोर पे जाना है तो मेरी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, +3, है ना। ये हमने सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी ये समझ लिया। ये सिंपल आपको इसलिए लग रहा होगा, ये रिपीटिशन हो रही है बिकॉज हम इस चीज़ को पहले समझ चुके हैं। एनीवे, सो देखो ये कह रहे हैं यू नीड टू गो, नेक्स्ट टाइम में लिखा है यू नीड टू गो 3 फ्लोर्स अप। तो फॉर्मूला हमने ये यूज करा है, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर विल गिव यू द मोमेंट नीडेड। ओके, अब इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। रिकॉल द कनेक्शन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर 2 प्लस question mark is equal to 5. 2 plus what makes 5? So 2 plus 3 makes 5. We can, आगे बोल रहे हैं, we can find the missing number using subtraction. 5 minus 2 equals 3. That is, subtraction is the same as finding the missing number to be added. So वही इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बस ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर, जो कि घूम कर हो जाता है टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू द मोमेंट नीडेड, है ना। हमें ये वाला फॉर्मूला इसके थ्रू याद रखना है। अगर आपको टारगेट फ्लोर मालूम है कि मुझे 6 फ्लोर पे जाना है और मेरा स्टार्टिंग फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, तो 6 माइनस 0 विल गिव मी 6, दैट 6 विल बी माई मूवमेंट। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे 6 फ्लोर जाना है, तो मुझे +6 दबाना पड़ेगा लिफ्ट में एंटर करने के बाद। तो हमें ये माइनस के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं इस चीज़ के, मोर एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इफ द टारगेट फ्लोर इज -1, स्टार्टिंग फ्लोर इज -2, तो हमारा फॉर्मूला था टारगेट फ्लोर
minus starting floor is giving us the movement. टारगेट फ्लोर है -1, ब्रैकेट में ही लिखते हैं, है ना। जब हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उनको ब्रैकेट्स में लिखना ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज ताकि हम उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा सकें। हम उनको ओपनली लिखेंगे तो अगर हम एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट राइट। एनीवेज, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर। स्टार्टिंग फ्लोर कितना है? माइनस, और ब्रैकेट में क्या आ गया? स्टार्टिंग फ्लोर है -2। अब इस इक्वेशन को ओपन करो, -1 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के लिए इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव मिलकर क्या बन जाता है? पॉजिटिव। +2, -1 +2 कितना होता है? 1। इसी को घुमा के लिख सकते हो, है ना। 2 -1 सेम चीज है, -1 +2, और +2 -1 जिसको 2 -1 भी कहते हैं। तो इसमें क्या आंसर आया? 1 या फिर +1। तो मेरी मूवमेंट क्या होगी? +1। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ -2 बेसमेंट लेवल से और मुझे -1 बेसमेंट लेवल पे जाना है, मतलब मुझे ऊपर जाना है ना, तो कितना नंबर प्रेस करूं? +1। एक ही फ्लोर तो ऊपर जाना है। -2 से एक ऊपर क्या आता है? -1। अगर आप नंबर लाइन को भी रिमेंबर करोगे तो -2 से ऊपर, अगर वर्टिकल नंबर लाइन को इमेजिन करोगे, फ्लोर्स की तरह इमेजिन करोगे, तो -2 से ऊपर आता है -1। तो हमें एक ही फ्लोर मूव करना है ऊपर की तरफ, यही हमें मूवमेंट बता रहा है ये इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली, इफ द टारगेट फ्लोर इज -1 एंड स्टार्टिंग फ्लोर इज +3, आप स्टार्ट कर रहे हो तीसरी मंजिल से, जमीन से ऊपर तीसरी मंजिल पे हो। जाना कहाँ पे? टारगेट फ्लोर -1। तो किधर को जाना होगा? नीचे जाना होगा आपको, -4 मूवमेंट करनी होगी, है ना। आप ऐसे ही अपनी जनरल अवेयरनेस से बता सकते हो कि मैं तीसरी मंजिल पे खड़ा हूँ, तो मुझे ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए 3 मंजिल पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर ग्राउंड फ्लोर से -1 लेवल पे जाने के लिए 1 मंजिल और नीचे जाना पड़ेगा। तो टोटल कितना नीचे जाना पड़ेगा? 4 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप -4 वैसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज अपना फॉर्मूला लगाओ, टारगेट फ्लोर माइनस इनिशियल फ्लोर, स्टार्टिंग फ्लोर भी कहते हैं इसको, है ना, ऐसे भी लिख देते हैं, विल गिव यू द मूवमेंट। तो अब हम टारगेट फ्लोर हमारा क्या है? -1। इसमें से माइनस कर दो स्टार्टिंग फ्लोर को, जो कि है +3। इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -1 हो गया। अगला ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो वो माइनस हो गया और नंबर आ गया 3। -1 -3 कितना होता है? -4 होता है। दो नेगेटिव नंबर्स, उन दोनों को ऐड कर दो नंबर्स को और साइन नेगेटिव का लगा दो। ठीक है। तो हमें कितनी मूवमेंट करनी है? -4 मूवमेंट करनी है। सो इन्होंने भी इसी तरह से बस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख के छोड़ दिया, बट हम उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, है ना। दो माइनस नंबर्स एक के बाद एक ऐसे लिखो, -2 -4 इक्वल टू व्हाट? नंबर्स को ऐड कर दो और माइनस का साइन लगा दो, -6। -1 -10 कितना होता है? -11। अगर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है, तो नंबर लाइन बना लो, -1 उस पर लोकेट करो और आपको माइनस उसमें से 10 माइनस करना है। तो नंबर लाइन में -1 से लेफ्ट की तरफ को चलना शुरू करोगे 10 टाइम्स, तो आप -11 पे पहुंच जाओगे, है ना। अदरवाइज इसी तरह से याद रखो, कोई भी नेगेटिव नंबर माइनस अनदर नेगेटिव नंबर, इसको n1 बोल दो, उसको n2 बोल दो, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ n1 प्लस n2। इस तरह से आप दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर सकते हो, है ना। एनीवेज, ये बी वाला हमारा हमें पता चल गया कि हमें नीचे की तरफ 4 फ्लोर जाना है ना। अब सी भी बढ़ते हैं। द टारगेट फ्लोर इज +2 एंड द स्टार्टिंग फ्लोर इज -2। तो कितना मूव करना पड़ेगा? टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर। टारगेट फ्लोर इज +2 माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज -2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ नीचे। +2 ओपन करोगे ब्रैकेट तो +2 ही आएगा। पहले नंबर से पहले प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या साइन मिला देते हैं? प्लस। +2, इसका आंसर हो गया 4। इसको आप +4 भी लिख सकते हो। तो क्या मूवमेंट करनी पड़ेगी? +4। ये इन्होंने उसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे इस तरह से, है ना। आप सोच भी सकते हो कि अगर मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है, +2 पे जाना है, दूसरी मंजिल पे जाना है, और मैं बेसमेंट के सेकंड लेवल पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक ऊपर जाऊंगा तो बेसमेंट के फर्स्ट लेवल पे आऊंगा, एक और ऊपर जाऊंगा तो ग्राउंड फ्लोर पे आऊंगा, एक और ऊपर आऊंगा तो फर्स्ट फ्लोर पे आऊंगा, एक और ऊपर आऊंगा तो सेकंड फ्लोर पे आऊंगा। इस तरह से मैं ऊपर 4 बार आ रहा हूँ, +4 कर रहा हूँ, तभी मैं अपने टारगेट फ्लोर +2 तक पहुंच पा रहा हूँ। इसी तरह से +4 इसका आंसर आ रहा है।